हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में गूगल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करने वाला हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 की पोजीशन में डिस्कस करूंगा। मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मैंने गूगल में दिए थे मैंने शेयर कर दिया है। यहाँ पे बटन पे क्लिक करके आप लोग उसको वॉच कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में किसी और के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। वहाँ पे आप लोग को उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर देंगे, जाके वहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो। आज के इस वीडियो में चलो मैं शुरू करने से पहले बता देता हूँ क्या क्या मैं डिस्कस करूंगा। देखो यार, पूरा A to Z इंटरव्यू एक्सपीरियंस गूगल का डिस्कस करेंगे। उनको कब कब राउंड शेड्यूल हुआ था, कौन कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। और साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि उसको उनकी मतलब वो कैसे प्रिपेयर किए थे गूगल के इंटरव्यू के लिए, कहाँ से क्वेश्चंस किए थे, कितने राउंड हुए थे, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यार, जिसका मैं इंटरव्यू शेयर करने वाला हूँ उसका लिंक्डइन आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उनका नाम जो है वो है हर्षित शर्मा, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर 2 की पोजीशन पे अभी गूगल में काम कर रहे हैं। रिसेंटली इसी ईयर में इंटरव्यू दिया उन्होंने। तो चलो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इन्होंने सब उसके पहले ये वो अमेजोन में काम करते थे और अभी रिसेंटली स्विच किया है इसी मंथ में गूगल के लिए। ठीक है, तो इन्होंने लिखा था कि 2024 में मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। 2024 मेरे लिए काफ़ी बेस्ट रहा। एक बहुत अच्छा टैगलाइन दिए हैं, जो कि मैं अभी गूगल में सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर 2 की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। तो इन्होंने लिखा है मेरा प्रोसेस क्या था। तो इनको सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस में इन्होंने बोला था कि 3 जनवरी 2024 को मेरे को गूगल की तरफ से एक मेल आया था। उस मेल में लिखा था कि आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुई थी। इन्होंने बोला मैंने कब अप्लाई किया था मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भी कभी अप्लाई किया था। तो गूगल ने ऐसे रीच आउट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी हमेशा कंपनी के पास में तो अप्लाई किया करो। ये मत सोचा करो कि यार मेरे रिस्पॉन्स आए है। उनके डेटाबेस में रिज्यूमे डालते रहो ताकि इन फ्यूचर कभी भी हो वो कनेक्ट कर ले जब उनके पास ओपनिंग हो। तो इन्होंने ऐसा ही किया था, अप्लाई किया था कभी। इनको रिस्पॉन्स है 3 जनवरी 2024 को रिस्पॉन्स आ गया था। और उसके बाद रिस्पॉन्स के बाद उन्होंने बोला था कि बस रिस्पॉन्स आया था मेल पे, बस कुछ नहीं आया था, मैंने रिवर्ट बैक कर दिया, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ ऐसा करके। उसके बाद बोला रिक्रूटर का कॉल आया 23 फरवरी 2024 को। ऑलमोस्ट 45 to 15 डेज बाद इनको कॉल आया गूगल के थ्रू। ठीक है, गूगल के थ्रू कॉल आया, टेलीफोनिक राउंड का जो भी था। उसके बाद बोला आज द इंटरव्यू नेक्स्ट वीक। तो उन्होंने उस टेलीफोनिक राउंड में कुछ डिस्कस किया, क्या किया मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि 1 वीक के बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया इन्होंने। तो उसके इंटरव्यू शेड्यूल किया। अब इंटरव्यू राउंड में क्या क्या था देखो यार, सबसे पहला जो मेरा था वो फ़ोन इंटरव्यू राउंड था, जो कि गूगल का होता है। मैंने भी अपने इंटरव्यू में आप लोग को इस एक्सपीरियंस शेयर किया था कि फ़ोन टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, पहला राउंड था। उसके बाद बोला 3 कोडिंग राउंड हुए थे। टोटल कितने हो गए? 1 फ़ोन 3 कोडिंग, टोटल 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद बोला 1 गूगलनेस राउंड हुआ था 5। और छठवां जो हुआ था एक टीम मैच राउंड हुआ था। टीम मैच राउंड क्या होता है? जैसे सपोज करो कि जिसके साथ उनको काम करना है ना उसके मैनेजर के साथ इनका इंटरेक्शन किया जाएगा गूगलनेस राउंड के बाद, वो टीम मैच होता है। ये टोटल इनके 6 राउंड हुए थे गूगल इंटरव्यू एक्सपीरियंस में। ठीक है, अब हम आते हैं इनके इंटरव्यू में क्या क्या पूछे थे क्या क्या। देखिए यार, सबसे पहला उन्होंने बोला था फोन टेलीफोनिक राउंड था। मेरे केस में थोड़ा अलग था। उन्होंने हर एक टॉपिक से नॉर्मल चीज़ें पूछे थे, जो कि आप लोग चेकआउट करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन देखिए यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखते पहला राउंड में क्या था। इन्होंने बोला फोन राउंड में था, इन्होंने बोला था अ मीडियम 2 पॉइंटर बेस्ड प्रॉब्लम पूछा था इन्होंने। 2 पॉइंटर का क्वेश्चन पूछा था। अब क्वेश्चन किस टाइप का होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि 2 पॉइंटर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखो 2 पॉइंटर ऐसा पूछेगा कि सपोज करो आपको कुछ एरे दिया है, उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, मतलब कोड तो नहीं लिखना टेलीफोनिक राउंड में, तो आपको बताना होगा कि एक पॉइंटर स्टार्टिंग से रखेंगे, एक पॉइंटर एंडिंग से रखेंगे, फिर दोनों को मूव कराएंगे ऐसे करके। बस अप्रोच बताना था उनको कि हाँ टेलीफोनिक राउंड में। उन्होंने बोला था कि एक क्वेश्चन ऐसे पूछे थे 2 पॉइंटर, और उसी में एक फॉलो अप क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सबसे मैंने पहला क्वेश्चन जो था वो ऐसे बहुत जल्दी में सॉल्व कर दिया था। और जो दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था, फॉलो अप क्वेश्चन पूछा था। फॉलो अप क्वेश्चन क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज करो उन्होंने 2 पॉइंटर की प्रॉब्लम पूछे थे, उन्होंने बता दिया 2 पॉइंटर की ही प्रॉब्लम में कुछ अलग चीज मतलब एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दिया, तो वो फॉलो अप क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या बताया, एक पॉइंटर स्टार्टिंग से चलिए, एक पॉइंटर एंडिंग से चलिए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम पूछ दिया जो कि सपोज करो दोनों पॉइंटर मिड से स्टार्ट हो एरे से, एक पॉइंटर लेफ्ट जा रही है, एक पॉइंटर राइट जा रही है, ऐसे भी जा सकती है। तो ये जो है उन्होंने बोला दूसरे प्रॉब्लम में थोड़ा सा हिंट दिया उन्होंने, उसके बाद मैंने उसको भी उनको बता दिया था। तो बोला था कि काफ़ी अच्छा रहा, इंटरव्यूअर भी खुश था, उन्होंने डिस्कस कर लिया, सब काफ़ी खुश था। और अगर हम बात करें जो क्वेश्चन था वो किस टाइप का क्वेश्चन था, लीड कोड पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन का नाम बता रहा है
कि कंटेनर विथ मोस्ट वाटर करके प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग वो सॉल्व किए होगे प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली 110% आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे 2 पॉइंटर वाला। तो सब कुछ अच्छा था, मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद इनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था 3 कोडिंग टेक्निकल राउंड के लिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहला टेक्निकल राउंड क्या हुआ था। तो क्या इन्होंने पूछा था कि सबसे पहला में दिया था अ हैशिंग प्रॉब्लम विथ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यूजिंग डीक्यू के थ्रू दिया था। एक हैशिंग का प्रॉब्लम दिया था, 45 मिनट के इंटरव्यू हुए थे। हैशिंग के प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने बोला था कि इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है यूजिंग डीक्यू से करना है आप लोग को। तो इन्होंने बोला कि अगर मेरे हिसाब से देखो तो मीडियम से हार्ड लेवल डिफिकल्टी थी इस प्रॉब्लम को। मेरे मतलब हार्ड लेवल टाइप के क्वेश्चन थे, मीडियम ईजी टाइप के नहीं थे, ठीक है। इन्होंने बोला हैशसेट से सोल्यूशन दे दिया था, बट उन्होंने कहना था डीक्यू इम्प्लीमेंट करना था इसको। तो बोला मैंने दोनों अप्रोचेस बताया था, एक हैशसेट से बताया था और दूसरा डीक्यू से बताया था। दोनों अप्रोचेस बता दिए थे मैंने उनको। और जो कोड करना था मेरे को, उन्होंने बोला था कि डीक्यू वाला कोड करो। तो जब मैं डीक्यू वाला कोड कर रहा था तो वहाँ पे थोड़े से उन्होंने लिखा था कि बट फॉरगेट द हैंडल डुप्लीकेट को हैंडल करना वो भूल गए, मतलब भूल नहीं गए, हाँ भूल गए थे, ऐसा बोला कि डुप्लीकेट हैंडल करना मैं भूल गया। तो मतलब आफ्टर दैट लाइक उसके बाद मैंने उस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया, उस इशू को। जब इंटरव्यूअर ने बोला कि डुप्लीकेट तो नहीं रिमूव हो रहा, तो उसके बाद उन्होंने जब वो बोला तो वो रिजॉल्व कर दिया प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इसमें मान के चलो कि यही क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने बोला कि ये किस टाइप का क्वेश्चन था वो मैं बता दे रहा हूँ। लीड कोड पे 239 मतलब 239 प्रॉब्लम नंबर लीड कोड पे आप लोग जाओगे, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम करके प्रॉब्लम हुई, सेम वैसा ही प्रॉब्लम पूछा था गूगल ने। ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब 2 राउंड हो गए थे इनके। अब आते हैं तीसरे राउंड में, ठीक है। तीसरे राउंड में आते हैं इनके, उसने क्या बताया था, अ डायरेक्ट ग्राफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग DSU, ये क्वेश्चंस पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो ग्राफ के प्रॉब्लम भी गूगल पूछती है। 45 मिनट के थे, ग्राफ के प्रॉब्लम पूछे थे। इन्होंने बोला था कि द हार्डेस्ट प्रॉब्लम अक्रॉस माई इंटरव्यू। इन्होंने बोला जितने मेरे इंटरव्यू हुए थे इसमें ये सबसे हार्ड प्रॉब्लम है मेरे लिए अभी तक, ये वाला जो ग्राफ के डायरेक्टर ग्राफ के मिले थे वो वाला। दिस वॉज ऑल्सो माई बेस्ट राउंड। ये उन्होंने बोला काफ़ी अच्छा राउंड रहा मेरे लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कभी पहले सॉल्व भी नहीं किए थे और काफ़ी अच्छा भी रहा ये राउंड मेरे लिए। तो उन्होंने बोला था कि 35 मिनट के अंदर मैंने अप्रोचेस सोचे और उसको सॉल्व करके दे दिए थे। मतलब 45 मिनट की इंटरव्यू था, 35 मिनट इस बंदे ने इस प्रॉब्लम को, ग्राफ की प्रॉब्लम को DSU वाले सॉल्व कर दिया और इनको मतलब कोडिंग के साथ साथ अप्रोचेस भी बता दिए, कोड भी कर दिए। इनका 10 मिनट बचा था। बोला जो मेरा 10 मिनट बचा उस बंदे ने मेरे को 2 क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरफ नहीं पूछे और साथ ही साथ फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ग्राफ के क्वेश्चन पूछ लिए थे, इसी की वजह से ये ऐसा चीज़ें नहीं पूछे। उन्होंने बोला था उसके बाद जो 10 मिनट बचा, उन्होंने मेरे से लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का अमेजोन का इंटरव्यू मतलब अमेजोन एंड गूगल एक्सपीरियंस विद इंटरव्यू विद लास्ट 10 मिनट। उन्होंने बोला था कि जो अमेजोन में मैंने काम किया था उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने लगे, लास्ट के 10 मिनट में क्या किए थे, किस टाइप के क्वेश्चन किस प्रोजेक्ट पे काम किए, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछने लगे थे। उन्होंने बोला अगर मैं DSU प्रॉब्लम की बात करूँ तो लीड कोड पे आप लोग को 952 नंबर के प्रॉब्लम मिलेंगे। प्रॉब्लम का नाम जो होगा वो प्रॉब्लम का नाम होगा कि लार्जेस्ट कंपोनेंट साइज ऑफ कॉमन फैक्टर करके प्रॉब्लम होगी, जो कि DSU का एक प्रॉब्लम है, वो चीज़ कर सकते हो आप लोग। सिमिलरली वैसे ही प्रॉब्लम पूछी थी। यहाँ से ये इनका जो थर्ड राउंड हो गया, मतलब एक टेलीफोनिक हो गया और 2 कोडिंग टेस्ट हो गए। अब आते हैं कोडिंग के थर्ड राउंड की तरफ आते हैं। थर्ड राउंड में इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने बोला था अब बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर प्रॉब्लम पूछा था मेरे से, ठीक है। लिखा था ये मीडियम डिफिकल्टी है इसकी, मतलब मीडियम टाइप के क्वेश्चंस थे, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में। इन्होंने जो प्रॉब्लम उनको सोल्यूशन बताया था उसमें ये स्पेस ले रहे थे। स्पेस कितना ले रहे थे, लॉग एन टाइम का स्पेस ले रहे थे, बट इंटरव्यूअर बोला था इसको तुम्हें O of 1 में करना है, मतलब कांस्टेंट स्पेस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है। तो बोला वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आ गई थी सॉल्व करने में, ठीक है। बट उसके बाद भी ये राउंड काफ़ी अच्छा गया था। लाइक कि अगर आपको जो क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, प्रॉब्लम था बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन थे, इसमें बोला अगर आप लोग एक मॉरिस ट्रेवर्सल करके प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लो तो आपको इसमें बेनिफिट हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो ऐसा था, तो बोला ये भी काफ़ी अच्छा था, मेरा हो गया। अब लास्ट आती है गूगलनेस राउंड की तरफ। बोला कि गूगलनेस राउंड में 3 बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे थे जो कि कॉमन होता है। इन्होंने मतलब गूगलनेस राउंड में कुछ टेक्निकल नहीं पूछते, बिहेवियर टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। इन्होंने बोला कि आप लोग अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे बिहेवियर क्वेश्चन तो आप लोग को जो भी मिलेगा फर्स्ट 2 लिंक में से पढ़ लेना, सेम क्वेश्चन पूछते थे, एग्जैक्टली वैसा ही पूछते हैं। मैंने बोला मैंने गूगलनेस राउंड जब मेरा शेड्यूल हुआ था तो मैं ऐसे गूगल पे जाके सर्च कर दिया था गूगलनेस राउंड कैसा होता है, किस टाइप का। तो मैंने जो क्वेश्चंस पढ़ा था सेम वैसा ही पूछा था। तो मुझे 2 दिन पहले ही मैंने ऐसे पढ़ा था, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ी थी उस इंटरव्यू को देने में गूगलनेस। तो वो भी काफ़ी अच्छा चला गया था।
बोला था कि उसके बाद भी मैं वेट कर रहा था अपने रिजल्ट का, लेकिन फीडबैक 1 महीने तक मेरे को 1 महीने बाद फीडबैक मिला कि आपका एक जो होगा मैनेजर के साथ कॉल होगा 1 महीने बाद, सोचो बंदे का, ठीक है, 1 महीने बाद मैनेजर के साथ कॉल होगा। मैनेजर के साथ कॉल में क्या हुआ था कि वो बोले कि मैं इस टेक स्टैक पे काम करता हूँ, हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम इस चीज़ से काम करते, सारा कुछ उन्होंने डिटेल में ऐसे चीज़ें हुआ। बोला जब ये चीज़ हो गया मैनेजर के साथ डिस्कशन 1 महीने बाद, उसके 2 दिन बाद मेरे को ऑफर लेटर रिलीज हो गया, ऑफर लेटर मेरे को मिल गया 2 महीने बाद। तो काफ़ी खुशी हुई, मेरी ड्रीम कंपनी थी गूगल, मैंने गूगल को फिर ज्वाइन कर लिया। तो ये रहा इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। टोटल 3 कोडिंग, 1 गूगल नेस राउंड, 1 मैनेजर राउंड, 1 टेलीफोनिक राउंड, टोटल 6 राउंड हुए थे। तो इन्होंने बोला कि मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ अगर आप लोग गूगल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर गूगल का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो क्या इसके मैं आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि ये बंदा भी बोला था कि मैंने लीड कोड और गीक फॉर गीक को फॉलो किया है। अगर आप लोग भी गीक फॉर गीक को फॉलो करना चाहते हो, कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो डीबग 30 कूपन कोड यूज़ करो, आपको 30% डिस्काउंट हर एक कोर्स में मिलेगा। और साथ ही साथ यार आपको अगर सोचो कोर्स ले लिए, परचेज कर लिए, आपको पसंद नहीं आ रहे कोर्स, उसको रिफंडेबल हो जाएगा, 90% अमाउंट के साथ आप लोग को रिफंडेबल मिल जाएगा, पैसे सारे मिल जाएंगे और लाइफ टाइम एक्सेसिबल कोर्स भी मिलेगा आप लोग को। डीबग 30 कूपन कोड यूज़ करो और वहाँ पे क्वेश्चंस करो गूगल के, अमेजोन, मतलब टाइप बाई क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे कंपनी टाइप के, वहाँ से करो, अदरवाइज लीड कोड भी फॉलो करो। ये दोनों प्लेटफॉर्म पे इसने कोडिंग किया था इस बंदे ने। उन्होंने बोला था कि आज क्वेश्चन आफ्टर, उन्होंने बोला कुछ टिप्स देना चाहता हूँ अगर आप गूगल के इंटरव्यू दे रहे हो या साथ ही साथ कोई और कंपनी का दे रहे हो, ठीक है, उसमें सबसे पहले अगर इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन को दे रहा है उसको आप पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको एक बार ज़रूर समझो, हाँ ये चीज़ें क्या सही समझो कि नहीं। अगर सही समझे हो आप लोग तो वो बोलेगा हाँ एग्जैक्टली ये बोलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो आप गलत क्वेश्चन समझे होगे तो गलत तरीके से सोल्यूशन बताओगे। पहले पॉइंट ये हो गया। उन्होंने बोला दूसरा पॉइंट जो है, आप कोड करने से पहले अपने सोल्यूशन को फाइनलाइज कर दो इंटरव्यू के सामने कि मैं ये चीज़ें सोचा हूँ, ये इंप्लीमेंट करो। क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप ब्रूट फोर्स सोचते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो, टाइम चला जाता है, लेकिन ब्रूट फोर्स की जरूरत नहीं होती है। हमेशा बेस्ट केस की तरफ सोचा करो, ठीक है, मतलब बेस्ट केस लिखना होता है। तो उन्होंने बोला कि फाइनलाइज कर दो कोड लिखने से पहले कि हाँ मैंने ये चीज़ें सोचा, ये चीज़ मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। वो बोले सेटिस्फाई, हाँ करो तो करो, अदरवाइज बोलेगा नहीं बेस्ट केस की तरफ सोचो, ये चीज़ें कर लो, ठीक है। और उन्होंने और पॉइंट क्या किया कि उन्होंने बोला कि 45 मिनट के इंटरव्यू होते हैं, तो आप लोग बहुत मतलब सोचो ब्रूट फोर्स लिखो, सोच रहे हो तो ब्रूट फोर्स की तरफ बहुत ज़्यादा टाइम मत दो, सीधे बेस्ट केस सोचो, बेस्ट केस की तरफ इंप्लीमेंट करो, ठीक है, क्योंकि 45 मिनट ही होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता आप लोग को करने के लिए। उन्होंने वही चीज़ बताया कि सबसे पहले मोस्ट ऑप्टिमल केस की तरफ सोचोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ब्रूट फोर्स विदिन 2 या 3 मिनट में सोच के बता दो, उसका काम नहीं होता है, बेस्ट केस ऑप्टिमल केस को ही सोचो और बताओ, ठीक है। तो उन्होंने बोला यही थी मेरी जर्नी जो कि मैंने बताई अपनी, इस टाइप से प्रिपरेशन करो आप लोग भी लीड कोड पे या फिर गीक फॉर गीक पे, यही 2 वेबसाइट जो कि काफ़ी बेस्ट है। बाकी यार ऐसे वैसे रैंडमली मत भटको क्योंकि क्वेश्चन सेम मिलेगा, 2 ही प्लेटफॉर्म पकड़ो, दोनों में से कहीं पे कोडिंग करो और ज़्यादा से ज़्यादा डीएसए सॉल्व करो। इन्होंने ऐसा भी बोला देखो मेरा SG2 का था, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मशीन कोडिंग नहीं पूछा था राउंड, ठीक है, ये सारे डीएसए पूछे थे, डीएसए पे फोकस करो, कैसे करना है क्या करना है, मैंने प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट करो, हर कुछ मिलेगा आप लोग को। और सारे क्वेश्चंस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर देंगे, इनका लिंक्डइन URL भी ऐड कर देंगे, आप लोग इनसे कनेक्ट होना चाहते हो कनेक्ट भी होना, पोस्ट भी देख सकते हो, सारा कुछ रियल मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी यार थोड़ा सा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ाइए, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोग के सामने मैं शेयर करूंगा। तो बाकी बाय बाय।